सो हेलो गाइस, केरी सैटरडे में आपका स्वागत है। यहाँ मिलने वाला हर एक सैटरडे इवनिंग को एक थ्रिलिंग एंड हॉरिफाइंग रियल लाइफ स्टोरी। ये बात है 2014 की। हर्ष नाम का एक लड़का होता है जिसको आईटी सेक्टर में जॉब मिला हुआ होता है, बट उसका जॉब लोकेशन ट्रांसफ़र हो जाता है बैंगलोर में, तो उसे बैंगलोर शिफ्ट करना पड़ता है। उसकी एक वाइफ भी होती है जिससे उसकी 5 साल पहले शादी हुई होती है, जिसका नाम होता है सिमरन, और उसका एक 4 साल का बेटा भी होता है। तो फैमिली को लेकर वो बैंगलोर शिफ्ट हो जाता है और वहाँ पे उसे रेंट पे रहना पड़ता है। और कुछ मंथ जॉब करने के बाद उसे पता चलता है कि आगे भी उसे बैंगलोर में ही जॉब करना पड़ेगा। तो वो सोचता है कि जब बैंगलोर में रहना ही है तो कहीं फ़्लैट देख लेते। तो साइड बाय साइड वो फ्लैट भी देख रहा होता है, रिसर्च कर रहा होता है। बट बैंगलोर में फ़्लैट का प्राइसेस बहुत ज़्यादा महंगा होता है, जिसको वो अभी अफोर्ड नहीं कर पाता। तो फिर वो साइड बाय साइड ढूंढ रहा होता है लगातार कि कोई अच्छा फ्लैट डिसेंट प्राइस पे अगर मिल जाए। समहाउ उसे एक फ़्लैट मिलता है एक रीज़नेबल प्राइस पे। तो वो कॉल पे बात करता है और बोलता है कि वो देखना चाहता है कैसा फ्लैट है। जो ओनर होता है वो बोलता है कि तुम आ सकते हो, बट अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, तो अगर अभी तुम बुक करोगे तभी तुम्हें इस प्राइस पे मिलेगा। तो हर्ष चला जाता है ओनर के पास टाइम निकाल कर एक दिन। तो जाकर देखता है तो ऑलमोस्ट काम डन ही है, और मतलब लिफ्ट वगैरह बन रहा है, और मतलब अभी थोड़ा थोड़ा काम फर्निशिंग होना बाकी है। सारा कुछ देखता है वो। जो हाउस ओनर होता है वो बताता है कि फर्स्ट फ्लोर पे वो रहेगा, सेकंड फ्लोर ऑलरेडी किसी ने बुक कर लिया है तो वो तुम्हें नहीं मिल सकता, तो थर्ड फ्लोर तुम्हें मिल सकता है। थर्ड फ्लोर उसे दिखा देता है। तो हर्ष को बहुत अच्छा लगता है थर्ड फ्लोर, सारा कुछ रूम वगैरह सारा कुछ उसे पसंद आता है। वैसे वो पूरी तरह कंप्लीट नहीं है, बट स्ट्रक्चर उसे पसंद आता है। तो हर्ष अपने साइड से डन कर देता है। तो जो हाउस ओनर होता है वो बोलता है कि तुम्हें एक सर्टेन अमाउंट पे करना पड़ेगा, तभी वो तुम्हारा फाइनल होगा। फिर शिफ्ट होने से पहले 30% अमाउंट तुम मुझे दे देना, बाकी तुम EMI पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हर्ष एग्री करता है कि ठीक है। बाकी उसके ऊपर एक फोर्थ फ्लोर भी होता है जो हाउस ओनर उसे दिखाता है, और उसके ऊपर फिर टेरेस होता है। हाउस ओनर बोलता है 2 से 3 मंथ में ये कंप्लीट हो जाएगा, तो उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। सारा कुछ फुल्ली फर्निश्ड हो जाएगा और लिफ्ट वगैरह भी सारा कुछ बन जाएगा। तो हर्ष वहाँ से चला जाता है सब कुछ बोलकर। फिर कुछ टाइम के बाद वो ओनर को पैसा दे देता है, बुकिंग अमाउंट, जिससे वो थर्ड फ्लोर उसका बुक हो जाता है। वो किसी और को सेल नहीं कर सकता है। उसके बाद करीब 3-3.5 महीने के बाद हर्ष के पास कॉल आता है हाउस ओनर का। वो बोलता है कि सब कुछ फुल्ली फर्निश्ड हो चुका है, तुम अब चाहो तो शिफ्ट हो सकते हो। तो हर्ष थोड़ा टाइम और मांगता है, फिर उसे 30% अमाउंट पे कर देता है, बाकी वो EMI पे कर देगा। तो फिर वो करीब अक्टूबर के टाइम वो शिफ्ट हो जाता है 2014 में। वहाँ पे सारा कुछ सामान वामान लेकर वो शिफ्ट हो जाता है। और जब वो शिफ्ट होता है वो एक्चुअली थर्सडे होता है। थर्सडे के दिन वो शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट होने के बाद नेक्स्ट डे फ्राइडे को उसे ऑफिस जाना होता है, जो कि उसके वहाँ फ्लैट से करीब 5 किलोमीटर दूर होता है। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, और सही लोकेशन पे उसे फ्लैट भी मिल चुका है। तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है, और फ्लैट भी उसे बहुत डिसेंट प्राइस पे मिलता है। उस प्राइस पे उसे और कहीं नहीं मिलने वाला है। फ्राइडे को नेक्स्ट डे वो ऑफिस जाता है। फिर ऑफिस से आने में थोड़ा लेट हो जाता है उसे। तो फिर वो लिफ्ट से अपने फ्लोर पे जा रहा होता है। जैसे वो ग्राउंड फ्लोर पे अपना कार पार्क करके वो लिफ्ट पे चढ़ता है, लिफ्ट बंद होता है। पता नहीं उसे कुछ अजीब सा फील होता है वहाँ पे, अजीब सा स्मेल। बट उसे इग्नोर करते हुए वो लिफ्ट में 3 नंबर बटन दबा देता है, और फिर लिफ्ट बंद हो जाता है और लिफ्ट जाने लगता है। लिफ्ट फर्स्ट फ्लोर क्रॉस कर जाता है, और सेकंड फ्लोर पे अभी जो शिफ्ट होने वाला जो फैमिली, वो अभी तक शिफ्ट हुआ नहीं है, कुछ टाइम के बाद शिफ्ट होने वाला है। बट सेकंड फ्लोर पे लिफ्ट अपने आप रुक जाता है, बट सेकंड फ्लोर पे तो कोई है ही नहीं। फिर सेकंड फ्लोर पे गेट खुलता है लिफ्ट का, और हर्ष नोटिस करता है कि सामने से एक आदमी आ रहा है जो लुंगी पहने हुए है, शर्ट पहने हुए है। थोड़ा मतलब अजीब सा दिख रहा है आदमी, बट वो अंदर घुस जाता है लिफ्ट में। हर्ष वेट करता है कि थर्ड फ्लोर पे जब जाएगा वो उतरेगा, बट वो आदमी ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाता है, उसे नीचे जाना है।
फिर लिफ्ट ऊपर जाने लगती है, 3rd फ्लोर पे आता है, बट लिफ्ट 3rd फ्लोर पे रुकता ही नहीं है। वो सीधा 4th फ्लोर से क्रॉस करके वो टेरेस तक पहुंच जाता है लिफ्ट, और टेरेस पे जाके गेट खुलता है, और जो आदमी लिफ्ट में घुसा था वो टेरेस पे ही निकल जाता है बाहर, बट उसे तो ग्राउंड फ्लोर पे जाना था। तो हर्ष को ये सब बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहा है कि 3rd फ्लोर पे रुका ही नहीं लिफ्ट, सीधा टेरेस पे चला गया, और टेरेस पे रुका तो ये आदमी निकल क्यों गया। बट फिर भी ये सब कुछ इग्नोर करके हर्ष गेट बंद करने का बटन दबाता है। वो दबा रहा है बट गेट बंद ही नहीं हो रहा है। वो बार बार प्रेस कर रहा है बट गेट बंद नहीं हो रहा है। फिर वो बाहर निकल के देखता है शायद वो आदमी उसका हेल्प कर सके कि लिफ्ट काम नहीं कर रहा है। तो जैसे ही बाहर निकल के देखता है वहाँ पे कोई है ही नहीं। तो वो आदमी गया कहाँ? टेरेस पे तो लिटरली कोई नहीं है। हर्ष ये सब कुछ इग्नोर करके वापस से लिफ्ट में चला जाता है और फिर से बंद करने का बटन दबाता है गेट। फिर थोड़ी देर के बाद लिफ्ट का गेट बंद हो जाता है, बट वो 3 नंबर बटन दबाता है बट लिफ्ट चल ही नहीं रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है, वो लिफ्ट में मुक्का मार रहा है, गुस्सा कर रहा है वो, और फिर वो कॉल करने लगता है। वो सोचता है कि कॉल करके हाउस ओनर को बता देता है, बट जैसे ही वो हाउस ओनर को कॉल कर रहा होता है वैसे ही लिफ्ट चलने लगता है। फिर लिफ्ट जा रहा है और 4th फ्लोर के नीचे ही 3rd फ्लोर से जस्ट पहले वापस से लिफ्ट रुक जाता है। पता नहीं वहाँ क्या हो रहा है, लिफ्ट काम ही नहीं कर रहा है अच्छे से। फिर अजीब सा एकदम उसको कुछ स्मेल आता है फिर से, और फिर वो लिफ्ट जैसे तैसे 3rd फ्लोर पे जाता है और फिर वो गेट ओपन होता है और हर्ष वहाँ से निकल कर अपने रूम में चला जाता है। बट ये सब इग्नोर करके वो रूम पे जाकर खाना वाना खाता है और फिर वो रेस्ट लेता है। और अपनी वाइफ से प्रॉमिस वो किया था कि वो सैटरडे को वो उसे मूवी दिखाने ले जाएगा, क्योंकि सैटरडे और संडे छुट्टी होता है। तो एज प्रॉमिस्ड नेक्स्ट डे वो इवनिंग में अपने वाइफ और अपने बेटे को लेकर चला जाता है वो मूवी देखने। और मूवी देखते देखते थोड़ा लेट हो जाता है। सिमरन शॉपिंग वगैरह करती है तो उसमें थोड़ा लेट हो जाता है, और फिर करीब 11:30 बज जाता है वापस आते आते। और फिर वो कार वगैरह पार्क करके और फिर तीनों लिफ्ट पे चढ़ जाते हैं। फिर हर्ष 3 नंबर बटन प्रेस करता है तो लिफ्ट ऊपर जाने लगता है। फिर ऊपर जाते जाते वापस से 2nd नंबर फ्लोर पे लिफ्ट रुकता है और गेट खुलता है, और फिर सेम आदमी जो पिछले दिन चढ़ा था 2nd फ्लोर पे, वही आदमी सामने दिखता है हर्ष को। और फिर वो आदमी पिछले बार की तरह ही लिफ्ट पे चढ़ जाता है। वापस से वो ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाता है और फिर लिफ्ट ऊपर जाने लगता है। 3rd फ्लोर से पहले ही 2nd फ्लोर के बीच में लिफ्ट अपने आप रुक जाता है और लिफ्ट का लाइट बंद हो जाता है। वहाँ पे अंधेरा हो गया है। और फिर वो जो आदमी है जो अंदर घुसा था 2nd फ्लोर पे, वो एकदम अजीब तरीक़ा से हंसने लगता है। फिर सिमरन को भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, उसके बेटे को भी डर लग रहा है, हर्ष को भी समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। फिर वो बटन दबाता है, वो कॉल करने का कोशिश करता है हाउस ओनर को। कॉल करता है तो कॉल लग नहीं रहा है, उसके फ़ोन में टावर ही नहीं है। फिर वो जैसे तैसे कुछ बटन दबाता है अपने आप, फिर अपने आप लाइट ऑन हो जाता है और वो आदमी वहाँ पे है ही नहीं। तो हर्ष को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है सबको। तो हर्ष बोलता है इग्नोर करो, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग रूम में जाके रेस्ट करेंगे, अब काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है। तो वो 3 नंबर बार दबाता है बट लिफ्ट चल ही नहीं रहा है। कॉल भी कर रहा है तो कॉल नहीं लग रहा है। फिर लिफ्ट अपने आप थोड़ा खट ऐसे करके कुछ आवाज़ करता है और फिर अपने आप लिफ्ट चलने लगता है। बट वो 3rd फ्लोर पे तो रुका ही नहीं, और वापस से 4th फ्लोर को पार करके वो टेरेस पे जाकर रुकता है। सीधा टेरेस पे गेट खुला और फिर वो गेट बंद करने का बटन दबाता है तो वो काम ही नहीं कर रहा है। सामने जब हर्ष देखता है तो वो देखता है लिफ्ट के जस्ट सामने एक रेलिंग होता है और रेलिंग की तरफ फेस करके कोई आदमी खड़ा है, रेलिंग पे ऐसे हाथ रख के। तो हर्ष सोचता है कि जाके उससे हेल्प मांगा जाए। तो हर्ष वो बोलता है एक्सक्यूज़ मी, तो वो कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है। तो वो पीठ पे ऐसे हाथ रखता है बट फिर भी वो आदमी कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है कुछ भी। वो थोड़ा सा कंधा पे हाथ रख के अपनी तरफ मुड़ाता है कि एक्सक्यूज़ मी, आप सुन रहे हो? तो जैसे ही वो उसके तरफ मुड़ता है वो देखता है एक आदमी जिसका आई बॉल ही गायब है, वो बस वाइट कलर का सब दिख रहा है आँख उसका, और फेस भी थोड़ा अजीब सा एकदम लग रहा है, वो डेड बॉडी है वहाँ पे। तो ये देखकर बहुत ज़्यादा अजीब लगता है हर्ष को और वो एकदम जल्दी से पीछे हट जाता है। बहुत ज़्यादा डर जाता है ये देखकर। लिटरली रात के टाइम
तो पीछे से सिमरन भी चिल्लाती है हटो उधर से हटो, तो वो पीछे जाने लगता है। ऐसे ही जो आदमी होता है जिसका अजीब सा फेस है, जैसे ही हर्ष पीछे हटता है वो दौड़ के दूसरे साइड चला जाता है टेरेस के। फिर जल्दी से दौड़ के हर्ष लिफ्ट के अंदर जाता है और फिर वो टेंशन में पूरी तरह वो बटन दबा रहा है, 3rd नंबर लिफ्ट बंद होने का बटन दबा रहा है, वो काम ही नहीं कर रहा है लिफ्ट। उसका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और वापस से हर्ष इरिटेट होके लिफ्ट से बाहर निकलता है। वो निकलता है तो देखता है कि टेरेस पे तो कोई है ही नहीं। तो जो आदमी था वो कौन था? उसका दिमाग लिटरली ख़राब हो चुका है हर्ष का। तो वो वापस से लिफ्ट के अंदर जाता है और फिर 3 नंबर दबाता है, बहुत गुस्से में, बहुत उसका दिमाग ख़राब हो चुका है। फिर लिफ्ट का गेट बंद हो जाता है और लिफ्ट चलने लगता है। धीरे 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 वो 4th फ्लोर के पास जाता है। बट वैसे ही लिफ्ट में लाइट ऑन ऑफ होने लगता है। भक भुक ऐसे ऐसे होता है, ऑन ऑफ एकदम तेज़ी से। सबको बहुत ज़्यादा, तीनों को डर लग रहा है। तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। हर्ष का बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। वो फ़ोन लेकर वो कॉल करता है, कॉल नहीं लग रहा है। वो फ़ोन पटक देता है गुस्से में एकदम कि क्या हो रहा है, ये क्या हो गया लिफ्ट को। फिर लिफ्ट काम ही नहीं कर रहा है। बार बार बटन प्रेस करने के बाद लिफ्ट नॉर्मली चलने लगता है। फिर नीचे जाता है। जाते जाते वो 3rd फ्लोर पे फाइनली रुकता है और गेट खोलता है लिफ्ट का। और फिर जल्दी से हर्ष अपने बेटे का हाथ पकड़ के जल्दी से वो बाहर निकलता है। बट अनफॉर्चुनेटली सिमरन का साड़ी फंस जाता है लिफ्ट में। वो निकालने का कोशिश कर रही है, वो निकल ही नहीं रहा है। और फिर हर्ष जाता है हेल्प करने के लिए, वो साड़ी निकालने के लिए सिमरन के पास। वैसे ही लिफ्ट एकदम ज़ोर से खट ऐसे करके आवाज़ करता है और फिर लिफ्ट अपने आप गेट खुले में ही वो नीचे चला जाता है एकदम स्पीड में। और फिर हर्ष बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो सीढ़ी से ही दौड़ के एकदम नीचे जाने लगता है। नीचे जाके देखता है कि सिमरन गिरी हुई है लिफ्ट में एकदम पैर पकड़ के अपना। वो देखता है कि उसका पैर फ्रैक्चर कर चुका है। तो उसे जल्दी से वो गोद में उठाकर और अपने बेटे को लेकर वो कार में बैठ जाता है और फिर जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है। और हॉस्पिटल में वो छोड़ देता अपनी वाइफ को। डॉक्टर बोलते हैं कि उसका पैर फ्रैक्चर कर चुका है तो कुछ दिन रखना पड़ेगा। हर्ष का दिमाग ख़राब हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो रात भर तो वो वहाँ वेट करता है। बट मॉर्निंग में करीब 6 बजे वो वहाँ से निकल के जाता है बहुत गुस्से में हाउस ओनर के पास। हाउस ओनर फ्लैट के बाहर में ही मॉर्निंग वॉक कर रहे होते हैं उस टाइम। हर्ष एकदम गुस्से में जाता है हाउस ओनर के पास। वो बताता है कि क्या क्या हुआ और बहुत गुस्से में होता है कि क्या हुआ लिफ्ट को, तुमने कुछ बताया क्यों नहीं पहले कि क्या हो रहा है ये सब। तो बोलता है कि कुछ तो नहीं हो रहा, सब कुछ तो नॉर्मल है। तो बताता है मेरे वाइफ का पैर फ्रैक्चर हो चुका है तुम्हारे कारण, बस क्या हो रहा है 2 दिन से मैं नोटिस कर रहा हूँ, लिफ्ट एकदम अजीब तरह से बिहेव कर रहा है। और हाउस ओनर एकदम कंप्लीट डिनाई कर देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हो सकता है लाइट वाइट चला गया हो या कुछ इशू हुआ हो छोटा मोटा, तो वो मैं देख लूँगा। और हर्ष बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो हाउस ओनर को बोलता है कि आप मेरा पैसा दे दो, मैं नहीं रहने वाला यहाँ पे, मैं कहीं और रह लूँगा, आप मेरा पैसा रिटर्न कर दो। हाउस ओनर कम्प्लीटली डिनाई करता है कि वो तो मैं नहीं दे सकता, वो तो हो चुका है डील, तो वो तो पॉसिबल नहीं है और तुम साइन भी कर चुके हो। हाउस ओनर ये सब इग्नोर करके वो चला जाता है अपने रूम में। और फिर वहाँ एक पड़ोस की आंटी होती है, वो हर्ष को अपने पास बुलाती है। वो बोलती है कि तुम्हें मैं कुछ बताना चाहती हूँ, साइड में चलने के लिए वो बोलती है। फिर हर्ष चला जाता है और वो वैसे भी बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वो बोलता है क्या हुआ। जो आंटी होती है वो बताती है कि मैं यहीं पे रहती हूँ काफ़ी सालों से, तो जब ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है उस टाइम कुछ न कुछ तो हुआ है उस टाइम अजीब। और जो उस टाइम वॉचमैन था उसे भी निकाल दिया गया। उसे कुछ तो ऐसा पता था, कुछ अजीब हुआ है कंस्ट्रक्शन के टाइम। मुझे भी ज़्यादा कुछ पता नहीं क्योंकि बात बाहर नहीं आया। वो बोलता है कि वॉचमैन का नंबर वगैरह कुछ, तो वो बोलती है कि नंबर तो नहीं है। वो उसका अपीयरेंस बताती है और नाम बताती है और एड्रेस बताती है कि यहाँ पे रहता है, आप जाकर पूछ सकते हो। तो कार लेकर सीधा उसी लोकेशन पे जाता है और पता करता है उस वॉचमैन का घर, नाम से पूछता है सबसे। वो वॉचमैन के घर तक पहुँच जाता है और फिर वॉचमैन से वो पूछता है कि ऐसा क्या हुआ कंस्ट्रक्शन के टाइम और क्यों आपको निकाला गया। वो वॉचमैन बोलता है कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो वो कम्प्लीटली इग्नोर करता है, वो जाने के लिए बोलता है हर्ष को। बट हर्ष बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है। वो बोलता है कि मेरी वाइफ का आज एक्सीडेंट हो गया
आप अगर नहीं बताओगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। वॉचमैन बोलता है कि ठीक है मैं बता तो दूंगा, बट आप प्लीज़ ये बात किसी को मत बोलना। वॉचमैन उसे बताता है कि एक वर्कर होता है, उसे पता चल चुका था कि जो लिफ्ट बनाया जा रहा है वो बहुत लो क्वालिटी और सस्ता मटेरियल से बनाया जा रहा है और बहुत कंजूसी कर रहा है हाउस ओनर जो है। उसे पता था, वो मना भी कर रहा था, बट हाउस ओनर जो थे वो मान नहीं रहे थे। और फिर वही मज़दूर जो था वो लिफ्ट बनाते बनाते लिफ्ट से ही वो गिर गया था और फिर उसका डेथ हो गया कंस्ट्रक्शन के टाइम ही। और मैंने देखा था, और मैं बाहर किसी को बता ना दूँ इस रीज़न से हाउस ओनर ने मुझे पैसा दिया और बोला कि ये सबसे दूर रहो वरना मैं तुम्हें केस में फंसा दूँगा और तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूँगा फिर। और फिर मुझे वो निकाल भी देता है यहाँ से। हर्ष समझ चुका है कि क्यों हो रहा है ये सब ऐसा। और फिर ये सब सुनते ही वो जल्दी से वहाँ से निकलता है और फिर हाउस ओनर के पास जाता है और उसके रूम में डायरेक्ट जाकर वो उसका कॉलर पकड़ लेता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि तेरे कारण एक वर्कर भी मर चुका है। वो बोलता है व्हाट रबिश, ये सब किसने बताया तुम्हें? वो बोलता है मेरे पास सारा प्रूफ है और मैं तुम्हें फंसा सकता हूँ इस चीज़ को लेकर। मैं चारों तरफ ये चीज़ फैला सकता हूँ और तू मुझे रोक भी नहीं पाएगा। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तू कुछ नहीं कर पाएगा मेरा। तो बोलता है कि ये सब मत करना कुछ, मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस दे देता हूँ, कोई बात नहीं, और बोलोगे तो एक्स्ट्रा भी दे दूँगा। सो हर्ष बोलता है कि मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। तो वो फिर जितना भी अमाउंट वो पे किया रहता है हर्ष को हाउस ओनर वापस दे देता है पैसा। वो बोलता है कि प्लीज़ ये सब किसी को बाहर मत लाओ, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल चुके हैं। फिर हाउस ओनर उसे NDA साइन करवाता है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, कि ये बात तुम बाहर किसी को भी नहीं बताओगे। हर्ष को बस अपना पैसा वापस चाहिए था। और फिर वो हाउस ओनर उसका हॉस्पिटल का भी बिल पे कर देता है कि कोई बात नहीं, मेरे कारण ये सब हुआ तो मैं पे कर देता हूँ। उसके बाद हर्ष वो पैसे लेकर कहीं और फ्लैट ढूंढता है, सब कुछ पता करता है अच्छे से, और फिर कहीं और शिफ्ट हो जाता है और सब कुछ फिर नॉर्मल हो जाता है हर्ष के लाइफ में। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर से कर देना और कमेंट करके बताना और किस तरह का आपको स्टोरी चाहिए। और हॉरर और थ्रिलर स्टोरीज अगर आपको सुनना पसंद है तो ये चैनल एक हब है, हर सैटरडे इवनिंग को एक थ्रिलर और हॉरर स्टोरी यहाँ पे मिलने वाला है। सो थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन गाइस।